और अगली बड़ी खबर उत्तरकाशी से सामने आ रही है, जहां वामसेप एवं भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन के तहत आज तीसरे चरण में उत्तरकाशी में जोरदार प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ के नारे लगाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय तक मार्च किया और राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने ओडिशा के कटक में आयोजित होने वाले वामसेप एवं भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन की अनुमति रद्द किए जाने को संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का खुला उल्लंघन बताया। वक्ताओं ने कहा कि यह कार्यवाही आदिवासी, ओबीसी, एससी और अल्पसंख्यक समाज की आवाज दबाने की साजिश है, खासकर जाति आधारित जनगणना जैसे संवेदनशील मुद्दे को दबाने के लिए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से अधिवेशन की अनुमति तत्काल बहाल करने, नुकसान की भरपाई करने और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग भी की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो 22 फरवरी को नागपुर में होने वाली ऐतिहासिक महारैली में उत्तरकाशी से बड़ी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। प्रदर्शन के दौरान वामसेप के प्रदेश अध्यक्ष अंबिका लाल आजाद, पुष्पलाल शाह, मनवीर, चमनलाल, रमेश आजाद, जुगेला, सोनम, कविता, हरदेव कुमार, गौतम, राजकुमार, सुंदरलाल आदि कार्यकर्ता एवं सदस्य मौजूद रहे। और भारत वामसेप का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ उत्तराखंड। और इसका जहाँ तक कारण है तो वामसेप अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों का एक संगठन है जो समाज में इन वर्गों के साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार और इनके अधिकारों का जो हनन हो रहा है उसके लिए समाज को जागरूक करता है। और ये पिछले 50 सालों से इस काम को कर रहा है। हमारे संगठन द्वारा समय समय पर प्रबोधन के कार्यक्रम किए जाते हैं, सेमिनार लगाई जाती है, समाज को जागरूक किया जाता है। उसी के अंतर्गत जो है अधिवेशन के कार्यक्रम भी किए जाते हैं। इस समय हमारा 42वां राष्ट्रीय अधिवेशन कटक उड़ीसा में होने जा रहा था, जो 26 जनवरी से 30 जनवरी तक, माफ़ कीजिएगा, 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक था। उसको पूर्व अनुमति 2 महीने पहले ले ली गई थी और ऐन वक्त पे जो है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर उड़ीसा सरकार ने उसे रद्द किया है। उसको रद्द करने का वो क्या कारण रहा होगा, क्या आपको कुछ आइडिया इसका है? उसका ये आइडिया है कि हमने इस अधिवेशन को जो है पिछड़ी जाति की जाति आधारित गिनती के लिए समर्पित किया गया था। और क्योंकि उनका वोट बैंक वही है, तो उनको अपने वोट बैंक बचाने के लिए इन्होंने जो इतने बड़े समुदाय के अधिकार को जो हनन किया है। अभी जो ये प्रदर्शन है वो कहाँ कहाँ हो रहा है और कितने चरणों में इसको किया जाए? ये अधिवेशन हमारे 4 चरणों का था, जिसमें तीसरा चरण आज है और चौथा चरण जो है 22 फरवरी को नागपुर आरएसएस मुख्यालय पे होगा। जी, आपकी क्या मांग है सरकार से है और प्रशासन से? जो हमारी अनुमति रद्द की गई है उसको बहाल किया जाए। दूसरी मांग ये है कि इस अधिवेशन में लाखों लोग आते हैं, जो भारत के सभी राज्यों से और विदेशों में भी जो हमारे संगठन के कार्यकर्तागण हैं वो भी आते हैं। तो उनके द्वारा जो ट्रेन का, प्लेन का जो टिकट बुक किया गया है और अपने रहने के लिए जो सुविधाएं उन्होंने जो है पूर्व में ही एडवांस में कर ली गई थी, उसका जो हर्जा खर्चा हुआ है। और दूसरा जो है संगठन का करोड़ों रुपए जो है जो पंडाल बनाने में, पूरी व्यवस्था करने में लगा है, उसका मुआवजा भी दिया जाए। और एक ये भी मांग की जाती है कि सरकार, कोई भी सरकार हो, वो किसी भी संगठन, किसी भी सरकार, किसी भी एनजीओ के दबाव में आकर के जो है कोई भी इस देश का कोई भी जो है नागरिक है, कोई भी संगठन है, उसकी अनुमति इस प्रकार से रद्द न की जाए और संविधान की रक्षा की जाए। मेरा नाम आजाद जुगेला है और मैं एक बहुजन चिंतक हूँ। जैसे कि आपने अभी देखा कि हमने एक विरोध प्रदर्शन किया जो कि भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले था। हमारी मुख्य मांग के पीछे ये कारण है कि हमारा एक अधिवेशन, जो कि वैसे तो पूरे भारतवर्ष में होता है, लेकिन मुख्यतः जो उड़ीसा में जो हमारा अधिवेशन था, उसमें शासन, प्रशासन और सत्ता के माध्यम से असंवैधानिक तौर से उसको रोका गया। और जैसे कि अभी साहब ने कहा कि हमारे प्रदर्शन में गांव-गांव से लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं, दबा कुचला समाज इसमें आता है, अपनी समस्याओं को लेके आता है और उनका ट्रेन का टिकट रोक देना, उनका रास्ता बाधित कर देना, ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 19 का उल्लंघन है। हमें कहीं ना कहीं हमारी जो स्वतंत्रता है, जो हमारा भ्रमण का अधिकार है और वाक स्वतंत्रता का अधिकार है, वो कहीं ना कहीं हमसे छीना जा रहा है। और लोकतांत्रिक देश में, जो कि पूरे
दुनिया में सबसे बड़ा जो देश है भारत, वो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और इस देश में अगर हमारे साथ हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जाता है तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय है। और जैसे कि सत्ता की बात की जाए तो हमें पता है कि हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी है वो कहीं ना कहीं ओबीसी का नाम लेके जो है सत्ता में आए थे, और आज जब वो सत्ता में हैं तो उसी समाज को, उसी दबे कुचले समाज को जो है उन्होंने दरकिनार कर दिया है। अब हमारी मांग ये है, जैसे कि साहब ने बताया, वैसे तो कई सारी मांग है, लेकिन जो भी हमारे कार्यकर्ता थे उनका जितना भी इसमें धन लगा है वो सारा वसूला जाए, और जो भी असंवैधानिक प्रक्रियाएं हो रही है इनमें जांच बिठाई जाए, और ये देखा जाए कि इसमें कौन कौन लोग सम्मिलित है और हमारे जो भी फंडामेंटल राइट है उनको वायलेट ना किया जाए। धन्यवाद।